जय प्रणाम, जय गुरुदेव। तो आज हम लेसन 11 में प्रवेश कर रहे हैं। इसका नाम है स्थापत्य मेयरिंग रॉड। हम जी वर्णों से पहले अंकों में पहुंचते हैं, अंकों से ज्योमेट्री में पहुंचते हैं। तो हमारे पास मान लो पहला स्वर है अ, से अंक जी मिलेगा, उससे अंक मिल जाएगा एक, एक से पहुंच जाएंगे एक स्पेस में, एक स्पेस से जी पहुंच जाएंगे हम एक स्पेस की बॉडी इंटरवल पर, और उस इंटरवल की व्यवस्था ब्रह्मा जी के लोक में कैसी है, उनके 4 सिरों से देखने वाली सृष्टि कैसी है, वो हाइपर क्यूब्स है। तो वो क्यूब 1 बन जाएगा। तो अब आज हम इस लेसन में देवनागरी जो वर्णों की माला है, जी उससे हम अंकों की माला में पहुंचे, और अब हम उन अंकों से सत्ता में पहुंच रहे हैं। अब जी अपना स्थापत्य बन रहा है, स्थापना की जा रही है, सत्ता पर पहुंचा जा रहा है। तो जो देवनागरी के वर्ण हैं, उनके साथ जो अंकों की व्यवस्था है, जी उनको हम अंक सममनाय कहते हैं। वर्ण सममनाय है, उससे अंकों के सममनाय में जाएंगे और उससे आगे सत्ता में पहुंचेंगे। जी ये 1 से 9 जो स्वर हैं, उनके 1 से 9 अंक हैं। उन 1 से 9 अंकों अंतर अब एक स्पेस से 9 स्पेस बनेंगे, और उन एक स्पेस से 9 स्पेस से उनकी जो इसकी जो बॉडीज हैं, जिनका नाम हाइपर क्यूब रख रहे हैं, जो कि घन है, वो जो घन है, जो सृष्टिकर्ता घन है, जो चतुर्मुख ब्रह्मा ने सृष्टि की है, उनके 4 सिरों वाली सृष्टि इन घनों को 4-4 भागों में बांट देगी। तो ये हाइपर क्यूब्स 1 से 9, ये घन 1 से 9 अब 4-4 अंकों की व्यवस्था वाले होंगे। जी ये जो दिखाया गया है, ये इनके सिंबल्स हैं। जहाँ तक इंटरवल, स्क्वायर, क्यूब की बात है, उससे तो हम एक्विंटेड हैं। जी लेकिन जो आगे के 3 सिंबल हैं, इन 3 सिंबल से आम विद्यार्थी उसके समांतर नहीं है, उसके लिए ये एक किस्म की चिन्ह है। तो इस अवस्था में अभी चिन्ह ही मान लिया जाए तो हाइपर क्यूब 1 इंटरवल हो गया, हाइपर क्यूब 2 स्क्वायर हो गया, हाइपर क्यूब 3 क्यूब हो गया, हाइपर क्यूब 4, 5, 6 के ये सिंबल्स हो गए। जी अब वास्तव में पहले तीनों हैं, ये त्रिलोकी बनाएंगे, और आगे के 3 जो वो त्रिमूर्ति बनाएंगे। तो जो चौथे का अंक होगा वो ब्रह्मा जी बनेगा, 5वां शिव जी का होगा, और छठा विष्णु जी का होगा। तो ये व्यवस्था इस त्रिलोकी से आगे त्रिमूर्ति में जाएगी, और उससे भी आगे ये अष्ट प्राकृति और नव ब्रह्म में जाएगी। तो अभी केवल 1 से 6 के सिंबल्स दिखाए गए हैं। 7वें का सिंबल डमरू है, और 8वें का जो सिंबल है वो इस क्यूब की व्यवस्था 8 क्यूबों वाली व्यवस्था है। इसलिए यही क्यूब 1 रेज़ टू पावर 3 वाला जब 2 रेज़ टू पावर 3 बनेगा,
तो ये हमें अष्ट प्राकृति की तरफ ले जाएगा और उसका केंद्र जो होगा वो 9th स्पेस में ले जाएगा। और अभी इन 6 सिंबल से क्विंट होते हैं और ये हाइपरक्यूब 1 से 6 जो हैं ये जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको स्थापत्य कहते हैं। ये पंचमा भूत और छठा सूर्य वहां तक पहुंचाने वाला है। तो ये पंचमा भूत का सूर्य सत्ता के स्वरूप में जिस तरह से यहाँ प्रतिष्ठित है, इस प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए, इसका गणित करने के लिए ये स्थापत्य मापदंड है। ये स्थापत्य मापदंड अथर्ववेद के उपवेद स्थापत्य के ग्रंथ मानसारा में स्पष्ट किया गया है कि ये जो मापदंड बनेगा इसका देवता विष्णु स्वयं है और इस मापदंड से जिस तरह से मान बनता है जो इसके एक्सिस के अनुसार इसमें मापा जाता है उसके देवता ब्रह्मा है। तो इस स्थापत्य मापदंड को अभी हम हाइपरक्यूब 1 से 6 के रूप में माने, पर ये जब आगे चलेगा तो हाइपरक्यूब 7, हाइपरक्यूब 8, हाइपरक्यूब 9 तक पहुंचेंगे। तो ये जो टेबल दिया गया है इसमें पहले में वावल्स 1 से 9 की गिनती लिखी गई है, दूसरे में 1 स्पेस से 9 स्पेस, आगे हाइपरक्यूब्स 1 से 9, उससे आगे इनके 4-4 जो फोल्ड्स हैं उनको दिया गया है और आखिर में इनका योग करके 2, 6, 10 ये इनका योग दिया गया है। इस तरह से आज का जो लेसन है वो हमें देवनागरी जो के वर्णमाला है, इस वर्णों की माला से अंकों की माला में अंक समन्वय में पहुंचते हैं और अंक समन्वय से आगे सत्ता में पहुंचते हैं। तो ये अंकों की वर्णमाला से आगे हम ज्योति में पहुंचे हैं। इस तरह से वैदिक गणित हमें शनै शनै एक कदम से एक कदम आगे इस क्रम के अनुसार वर्ण समन्वय से अंक समन्वय में और अंक समन्वय से स्थापत्य सत्ता व्यवस्था में पहुंचा रहा है। इसलिए वैदिक गणित की जिज्ञासा वाले विद्यार्थियों के लिए इस लेसन में पीछे की जो दिव्य अंक व्यवस्था ट्रांसेंडेंटल कोड वैल्यूज की 10 फोल्ड्स थी, उनमें से जो सत्ता जो के छठी वृत्ति थी उस वृत्ति का ही यहाँ विस्तार है। इसलिए हमें इन षणमुखा की सत्ता जिसके आधार पर ये भूत समन्वय ये हमारा भौतिक लोक बन रहा है, इस उपादान कारण को जानने के लिए और इस उपादान कारण के गुणों को जानने के लिए इस व्यवस्था को, इस गणित को जानना आवश्यक हो जाता है। अतः हमें ये जो स्थापत्य मापदंड है इसको इस दृष्टि से भी देखना प्रारंभ करना चाहिए कि इसके इंटरवल में 2 एंड पॉइंट्स हैं, जो स्क्वायर है इसकी 4 लाइंस हैं, जो क्यूब है उसकी 6 प्लेट्स हैं, एक कमरे की तरह 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श। इसी क्रम से आगे जब जाएंगे
तो हमारे पास ये व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था बनती है कि जो डोमेन और बाउंड्री है, इस डोमेन और बाउंड्री का जो रेशियो है वो a⁻1:2 b⁻0 है, फिर a⁻2 4b स्क्वायर, and ultimately it is a⁻9 × 12 b⁻5 है। ये 6 तक, और 9 तक जाएंगे तो a⁻9:18 b⁻8 होगा। ये जानकारी या इस व्यवस्था का ये आधार हमें ये भी दर्शाता है कि हमारे को इस सत्ता क्षेत्र में जब पहुंचेंगे, जब रेखा के क्षेत्र में पहुंचेंगे, तो हमें दो आखिरी बिंदुओं की व्यवस्था में इसको मापना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। इसी तरह से जब हम धरातल के क्षेत्र में पहुंचेंगे तो उसकी परिधि पर जो 4 रेखाएं हैं के माध्यम से हमें क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक पहुंचना होगा। ये ज्योमेट्री एक ऐसी ज्योमेट्री की व्यवस्था है जो कि आज जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और जो वेक्टर्स और जो टेंसर्स, इनके माध्यम से जो इसको जानने का प्रयास किया जा रहा है, और उस प्रयास में हमारी जो सीमाएं सीमित होकर हमारे सामने आती हैं, उन सबको भी पार किया जा सकता है। इसके जानने के लिए हमें प्रत्येक घन के जो 4 विभाग हैं, उसमें से प्रत्येक विभाग की पूर्णतया जानकारी की आवश्यकता होगी। तो इस जानकारी के आधार पर हम इन पिंडों के बारे में, इन घनों के बारे में और आगे के लेसन्स में जानेंगे। तो आज के लिए इस लेसन में, इस कक्षा में इतनी ही जानकारी रखते हैं, क्योंकि ये जानकारी अपने आप में पीछे जो कुछ भी हमें इस भौतिक जगत में दृष्टिगोचर होता है, वो हमें इस त्रिलोकी, इस घन, इस क्यूब, इससे आगे नहीं पहुंचने देता है। इस मानसिक सीमा को लांघने के लिए हमारे को यहाँ रुकना चाहिए, इसको बार बार दृष्टिगोचर में रखना चाहिए, इसको बार बार जानना चाहिए, और ये सब जान लेने पर मस्तिष्क की इस गुणों की पकड़ हो जाने पर जब हम ये जान पाएंगे कि इंटरवल, स्क्वायर और क्यूब के आगे भी घन है, वो भी भौतिक स्वरूप है, उनके भी इसी तरीके से एक्सिस होती हैं, और बाकी उसी तरीके से जो कि पिंडों के गुण होते हैं, जो कि द्रव्य के पिंडीभूत होने की व्यवस्था है, वो इससे आगे भी है। हमारी दृष्टि जो भौतिक द्रव्य से सीमित हो जाती है, उसको लांघने के लिए इसकी जानना आवश्यक है। और जो भी साधक ये जिज्ञासा करता है, वो श्रद्धा पूर्वक की हुई जिज्ञासा इन शब्दों में जो अर्थ है उनको जन्मा देती है। तो ये शब्द में जो अर्थ है उनको जानने के लिए हमें इस बारे जिज्ञासा करनी चाहिए, और ये जिज्ञासा स्वरूप जानकारी और इस जानकारी से बुद्धि में आया हुआ प्रकाश और तेज
हमारे चक्षुओं को दिव्य चक्षु बना देता है। और इन दिव्य चक्षुओं से इस प्रकृति के त्रिलोकी स्वरूप में जो संगठन है, इसको लांघने के लिए हमें दिव्य चक्षुओं से ज्ञान चक्षुओं में अपने आप को सौभाग्यवान बनाना होगा। तो वैदिक गणित के विद्यार्थी चरम चक्षुओं को दिव्य चक्षुओं की व्यवस्था वाला और दिव्य चक्षुओं से आगे ज्ञान चक्षुओं की प्राप्ति वाला हो जाता है। गीता के 11वें अध्याय में जो विश्व रूप दर्शन है, वो दिव्य चक्षुओं से जाना हुआ लोक है। और गीता के 13वें अध्याय के क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, वो ज्ञान चक्षुओं से जाना हुआ क्षेत्र है। इसलिए जो भी विद्यार्थी गीता के ज्ञान को जानना चाहता है, समेटना चाहता है, उसे विश्व रूप दर्शन के लिए दिव्य चक्षुओं की क्षमता की प्राप्ति करनी होगी और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान की प्रभा को अपने में समेटने के लिए ज्ञान चक्षुओं की प्राप्ति करनी होगी। तो ये चरम चक्षुओं से दिव्य चक्षुओं तक और दिव्य चक्षुओं से ज्ञान चक्षुओं तक के पहुंचने के लिए हमें आत्म संयम योग 6ठे अध्याय से आगे प्रारंभ करना चाहिए। तो ये आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म, राज विद्या राजगुहि और विभूति योग, इनसे आगे ही हमें विश्व रूप दर्शन हो सकते हैं। तो इसलिए चरम चक्षुओं को दिव्य चक्षुओं तक क्षमता वाला बनाने के लिए हमें आत्म संयम योग में जो ध्यान की पद्धति है और वहां से विभूति योग तक जो विभूतियों को जानने की क्षमता है, उनके आधार पर ही चरम चक्षु दिव्य चक्षुओं का स्वरूप धारण कर सकते हैं। और इन दिव्य चक्षुओं से भक्ति योग के माध्यम से ही ज्ञान चक्षुओं की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए हम वेद के विद्यार्थियों को, वैदिक गणित के जिज्ञासुओं को इस क्षेत्र में क्रमशः पहुंचना चाहिए। तो आज का लेसन बहुत आनंद। इतना ही है। तो त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वम अनंत रूप वायुर्यमो अग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुस्तादत पृष्ठस्ते नमोऽस्तु ते सर्वतेव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समापनोसि ततोऽसि सर्व सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावासार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकवत् वाप्ये अच्युत तत् समक्षं तत्क्षामये त्वां प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस गुरुगृह्यान् न त्वत्समोऽस्ति अभ्यधिकः कुतो वन्यो लोकत्रयेऽपि प्रभाव तस्मात् प्रणम्ये प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामीशं मिड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियार्हसि देव सोढुम्। तो इतना आनंद की बात है कि जो महाराज श्री का संबोधन दिव्यता का है कि वो आए अपने उस
स्वरूप से रस भूमि में आने के लिए प्रज्ञा भूमि से और फिर वो जो ज्ञान और विवेक की बात आती है कि उस विवेक के बाद उस ज्ञान का सदुपयोग करने के लिए जो विवेक का स्वरूप है वो वही परम ज्ञान की बात है। नहीं तो शुरू में जिसको ज्ञान मानते हैं वो ज्ञानाभिमान है। वो ज्ञानाभिमान जो है वो जानकारी है वो, लेकिन मिट्टी है, उसका जब वो तो मिट्टी है, उसमें गंध कहाँ है। जी, तो अभी क्या हो रहा है कि बहुत सुंदर, कल भी जब आपने कहा कि वो दूसरे अध्याय में जब 54 से 71 तक जो है वो स्थित प्रज्ञा की बात आती है और जब उसमें ब्राह्मी स्थिति की बात आती है और जब वो छठे को लेकर के भी, चूंकि छठे तक आप लोग उसको कर्म योग में और फिर भक्ति योग में और फिर ज्ञान योग में प्रवेश कराते हैं, तो वो ज्ञान जिसको पहले ज्ञान की संज्ञा दी जाती है वो अज्ञानता को दूर करने का साधन है। इसलिए उसको ही ज्ञान कहते हैं, ज्ञान हो रहा है, जबकि वो आवरण हटाने की प्रक्रिया है। एक बहुत सुंदर कल जिज्ञासा आई थी कि जब ये बात आई कि वेदों से और श्री गीता जी का जो संबंध है सार के रूप में, जब आपने उस मंत्रात्मक रूप में कहा कि उसमें भी उन्होंने कहा कि ये अष्टाक्षर मंत्र मनु, तो मनु का जो प्रयोग हुआ विवस्वान मनु के साथ उधर ज्ञान दिया है चौथे में। तो चौथे अध्याय में जो ज्ञान का प्रवाह है वो सूर्य का से मनु तक है और फिर उस वंश में इक्ष्वाकु से आगे जाएगा। फिर विलुप्त प्राय है, विलुप्त प्राय। और राजर्षि सूर्य सिद्धांत में सूर्य ने ये ज्ञान यम होते हुए मैं को दिया, राक्षस को दिया, मैं राक्षस को। तो इस क्षेत्र की पहुंच गीता में बहुत ही उज्जवल है, इसलिए वेद से है। सूर्य अपने आप में सब ज्ञान राक्षस को भी दे रहा है, पर ये ज्ञान यहाँ अर्जुन को मिल रहा है जी, जो सखा होते हुए भी ईश्वर स्वरूप को अपनाने के लिए सचेतन हो चुका है जी। तो इसलिए ये वेद अक्षर वो जो हाँ, बहुत सुंदर आनंद। इसका मतलब ये होगा एतस्यैव सूर्याष्टाक्षरो मनु, तो जब वो ओम घृणी सूर्यादित्य ओम का जो अष्टाक्षर जो विवस्वान मनु के रूप में आया है और ये जो विश्व रूप की बात आई, बस इतना ही मनु, हाँ, विवस्वान मनु। मनु ने क्या चॉइस की, हाँ, वो श्रृंखला हाँ, बताई गई कि इक्ष्वाकु को दे दिया, इक्ष्वाकु से राज ऋषियों तक पहुंच गया जी, और फिर परंपरा टूट गई, विलुप्त प्राय। वो टूटी हुई परंपरा को योगबद्ध किया जा रहा है जी, और वो योग क्या था जो तीसरे अध्याय तक हो चुका है। जी, चौथे अध्याय में जब ये कहा जा रहा है कि मैंने यही योग, यही विद्या, यही ज्ञान, यही प्रज्ञा, यही व्यवस्था सूर्य को प्रजापति बनाने के लिए दी है। तो सूर्य के प्रजापति के बनने के लिए ये ज्ञान है। इसलिए ये ज्ञान क्या है? गीता के तीसरे अध्याय का कर्म योग और दूसरे अध्याय का सांख्य योग। जी। और फिर कहा जाएगा 5वें अध्याय में जब ज्ञान कर्म का संन्यास होगा, उसमें कहा जाएगा कि सांख्य और योग निष्ठा को जो अलग अलग मानते हैं वो भी बालक हैं, पंडित नहीं है। और तीसरे अध्याय में कहा जाएगा कि दो ही निष्ठा है यहाँ, एक सांख्य की, एक योग की। तो सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा, सांख्य
योग के बाद कर्म योग के रूप में ये दूसरी निष्ठा बताई गई। जी तो इसलिए निष्ठा के अनुसार तो गीता तीसरे अध्याय में समाप्त हो गई। जी बाकी तो उसका विस्तार है, उस परंपरा को बनाए रखने के लिए है। प्रश्नोत्तर। जी इसलिए वैदिक गणित को जानने के लिए तो अध्याय 2 और अध्याय 3 ये दो ही हैं। हम्म, तो इसलिए हमें वर्णमाला, जो वर्णों की माला है, उसमें वर्ण संकर होता है। ये जी वर्ण जो है इनका प्रयोग इस अनुसार हो जाता है कि ये आपस में संकर कर देता है, घोल मेल कर देता है। हाँ, हाइब्रिड। उस घोल मेल से बचने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए, उसके प्रवाह को शुद्ध रखने के लिए, ताकि वो परंपरागत नष्ट ना हो पाए, वो प्रवाह आगे चलता रहे, उस प्रवाह को चलते रहने के लिए ही सांख्य योग ज्ञान योग से कर्म योग में जाना होगा। अगर ज्ञान है भी और कर्म ज्ञान के अनुसार नहीं है तो कुछ भी तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। इसी बात को महाराज श्री ने जब वो वहां पर स्वामी शरणानंद जी महाराज जो प्रज्ञा चक्षु रहे मानव सेवा संघ के राष्ट्रपति महोदय के सामने 3 प्रश्नों में ये बात आई जो अभी आपके मुखारविंद से आई है। वहां पर सत्संग के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी महाराज ने कहा मैथिली शरण गुप्त जी से कि भाई हमें भी तो सत्संग का लाभ मिलना चाहिए। कोई राष्ट्रपति पद पे आने के बाद ये थोड़ा ही है कि सत्संग की आवश्यकता नहीं है। परंतु यहाँ तो हम ऐसे बंधन में कि सत्संग की बात ही नहीं, यहाँ तो मतलब केवल एक दूसरा रूप आ गया। तो जब ये व्यवस्था बनी, कुछ ऐसा योग हुआ कि शरणानंद जी महाराज दिल्ली में थे और राष्ट्रपति भवन में गिनती के सत्संग वाले लोग उस संगोष्ठी में आ गए। तो श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रारंभ किया, चूंकि वो कृपा पात्र थे महाराज जी के, कि महाराज जी ये कल्याण का मार्ग जो है वो प्रशस्त करने के लिए कुछ आपके मुखारविंद से हो। तो उन्होंने तुरंत, महाराज श्री तो चूंकि प्रज्ञा चक्षु थे, उन्होंने कहा कि चलने की जो जिज्ञासा है, जो बढ़ने की जिज्ञासा है, उसी में मार्ग प्रशस्त निहित है। चलने की चाह में ही मार्ग प्रशस्त निहित है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने तुरंत, चूंकि वो तो उस स्तर पे थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज श्री बहुत बात है, लेकिन ये बताइए कि यदि चलने की चाह भी हो और पता भी हो लेकिन ना चल सके तो अगर चलने की चाह हो और मालूम भी हो कि कैसे चलना है लेकिन न चल सके तो क्या हो? तो तुरंत प्रज्ञा चक्षु ने कहा कि न चलने की वेदना जितनी तीव्र होगी उतना ही उसमें से स्वयं जो है प्रेरणा हो जाएगी, मार्ग निकल आएगा। तो यहीं पर सत्संग जो है विराम ले गया। इसके आगे किसी को कुछ पूछने कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो अभी भी जो बात आ रही है, जो अभी 11वें से ये जो विश्व रूप का शब्द आता है कि विश्व रूप दर्शन कराया, विश्व रूप जो है गुरु रूप में भी इंद्र के सामने जो है नारायण कवच का और सारा का सारा जो है वो ज्ञान देते रहे, परंतु वो इसी से नाराज हो गए कि एक आहुति जो है अपने उधर जो है माँ वाले पक्ष को भी देते हैं, असुरों को भी, और उनसे विरुद्ध होकर के पूरा का पूरा उनको स्वाहा कर दिया। तो ये विश्व रूप का जो स्वरूप है ये मधु विद्या के साथ जुड़ा हुआ, तो ये बिल्कुल अलौकिक अद्भुत है। और जब 11वें से 12वें के माध्यम से जब 13वें में प्रवेश की बात आज जो आई है निकल करके, तो हम लोग सब इसमें देखिए कैसा एक जो 34वां श्लोक है, उसी में ज्ञान चक्षुषा 34वां 9वें का नहीं 13वें का 13वें का हाँ 13वें का 13वें का जो 34वां श्लोक है जी, वही तो ज्ञान चक्षुषा है। अक्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम ये विदु, वही तो ये ज्ञान चक्षु की प्राप्ति
का स्थान है। जी। क्षेत्रज्ञ को विभाग पूर्वक ज्ञान लेना ही ज्ञान चक्षुषा है। अब बाबा महाराज की कृपा, गुरु महाराज की, उन्होंने कहा कि इस तुमने जो ये स्तुति को करते हो, अर्जुन की स्तुति विश्व रूप वाली, इसका मुख्य उद्देश्य है कि 11वें के 55 से भक्ति योग में प्रवेश होगा। हाँ, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। विश्व की सीमा निर्धारित हो गई। अब भक्ति योग ही उससे आगे का मार्ग है। इसीलिए संत वाणी में गुरुजी महाराज ने कहलवाया कि ज्ञान भी जो है, जब भक्ति के साथ मिलकर के लक्षण बताता है, तब वो कहता है कि संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रता। तो एक ज्ञान, यही ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है जिसका उद्देश्य सभी के कल्याण के हित की ही केवल बात रह जाए। तो मैंने कहा वाह। और फिर पूछा कि भक्त के लक्षण कैसे होंगे, भक्त कैसा होगा? उसने कहा भक्त की कोई पहचान नहीं है, उसमें ये गुण स्वयं ही आ जाएंगे। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुणे उचय निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सत्यम योगी निस्त्रय गुण भव अर्जुन। गुणों से आगे जाइए, भक्ति करिए, गुणों से आगे जाइए, भक्ति करिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। महाराज जी, वो जो उनसे बात हो गई आपकी, शुक्ला जी से, और उनसे जो है अंचल जी से तो बात हो गई, उन्होंने बताया था। शुक्ला जी का नंबर दिया है ना? नहीं, पांडे जी का नंबर दिया। मेरी बात हो गई पांडे जी से, शुक्ला जी से नहीं हुई अभी। और वैदिक गणित की एक रोज कक्षा करने के लिए आज समय निर्धारित हो जाएगा। और फिर ये 10+2 क्लास तक की पुस्तक को लिखना, इसको पढ़ाना, इसके पाठ्यक्रम को निर्धारित करना, ये सब प्रयास प्रारंभ हो जाएगा। ये पूज्य श्री महर्षि महेश योगी के उसी आश्रम में और उसी विश्वविद्यालय में जो छिपा हुआ है, प्रकट करने के लिए कृपा हो रही है। हाँ, हर स्थान को, हर जीव को अपना अपना जो प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होना है, जो सहयोग देना लेना है, तो निर्धारित है ही। अब देखिए, नोएडा में ये तीनों हैं और आपसे ही पूरा हो गया, प्रारंभ हो गया। मतलब आप, उन्होंने, नहीं, शुक्ला जी से बात नहीं हुई, पांडे जी से, दास से हो गई। और दोनों ने मान लिया, दोनों के अपने अपने स्कूल हैं, दोनों के अपने अपना पूरा विद्यार्थी गण है। और इसलिए अब ये सही प्रयोगशाला के लिए तैयारी हो गई। क्या बात है। हाँ, चलिए, हम लोगों को भी निमित्त होने की कृपा का स्वरूप मिलेगा। हो गया, क्योंकि आप वही है, तो हम सब मिलके अब बहुत अच्छा इसका, क्योंकि सबसे पहले चाहिए पुस्तक, फिर उस पुस्तक को एक संस्था में कुछ समय तक पढ़ाया जाना, और फिर उसकी सफलता का मूल्यांकन करना, और फिर विषय के रूप में अपनाना। ये सब इसकी स्तर है। बाकी प्रभु इच्छा, बाकी गुरु कृपा है, गुरु कृपा है। अब देखिए, वो स्थान है जहाँ अब से लगभग 30-32 साल पहले महर्षि, पूरे 32 साल पहले, हाँ, आपके साथ में जो है 1988 से 1992 तक 92 में आपका 4 साल का समय, 4 साल तक का वो समय था महर्षि के चरणों में। और मैं तो आपके साथ में वहां पे आया हूँ 91-92 में। हाँ, जब नोएडा आया तब जो है वो बात हुई। और 90 तब आपका जो है वो एक्सटेंडेड पीरियड चल रहा था पीएचडी के बाद का। 2 साल का जो पीरियड 90 से 92 तक का बढ़ा, उस कार्यकाल में थे। और फिर 92 के बाद उज्जैन का कुंभ, और फिर 93-94 में आपके साथ गुरु जी महाराज के।
बहुत अच्छा हुआ। देखिए, बने बनाए उन लोगों के पास है, और फिर एक संयोजन जो है, जब यही तो योग है यही कि इसी जब का सब नाम चीज। योग, इसी का नाम योग है। हाँ, उन्होंने कहा कि ये जो उपाय करना पड़ेगा क्या, उन्होंने कहा कि उपाय ही तो योग है। उसी के अंदर उपाय ही ही तो, योग है। उसी के अंदर ही तो है सब। नियत है, पहले ही नियत है, मार्ग तो ये नियत जो है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात करके विराम ले रहा हूं। जी। ये जो आज आपने उद्घाटित किया है, मुझे ऐसी ही जिज्ञासा हुई, तो मैंने भाटिया जी के चैनल पे वैदिक मैथ सॉल्यूशंस में पहले लेसन में इसको जो है प्रारंभिक स्थिति में कल ही शाम को देखा। जो आज ही आया है, कल करते मैंने जाइए। भाटिया जी के उस चैनल को सब्सक्राइब करके, जिसमें 6 लेसन आपने दिए हैं वैदिक सॉल्यूशंस के, जी। उसमें पहले पाठ का मैंने इसका प्रारंभिक कोई नहीं। रसास्वादन हल्के रूप में किया था कल। हाँ, बस कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, बस अब प्रारंभ हो गया, परमात्मा करेगा, जी 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 जी। पहुंचेंगे, और पहुंच। उधर की रसधारा अपना स्वरूप ले रही है। हाँ, ले वो लो। अपना काम है। बाबा महाराज की लीला, हाँ, वृंदावन की लीला, बरसाना की लीला, हाँ, नंद लाला की लीला, वहां का होली का उत्सव है। उसी के रंग में, उन्होंने कहा यही वर्णों का रंग है, यही सूर्य के वर्ण जो हैं, ये सब अपने अपने रंग को एक रंग में प्रवेश करा करके, और उसी में आनंद की अनुभूति, उसी रस की अनुभूति का अनुभव कराने को व्याकुल हैं। जय तो ये गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, प्रणाम। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय हो, जय हो।